ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर के अंकल के साथ घटी थी, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात 2017 की है। मैं अपनी कार से अपने परिवार के साथ शहर से गांव जा रहा था। सफर लंबा था। मेरा बड़ा बेटा कार ड्राइव कर रहा था। मेरी पत्नी और छोटी बेटी दोनों पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे। हम सभी उस सफर का आनंद ले रहे थे। हमने शहर पीछे छोड़ दिया था। सारा आबादी वाला इलाका अब हमसे बहुत पीछे रह गया था। अब हम जंगल के बीच हाईवे में पहुंच चुके थे। यह दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत थी, इसलिए हमने कार के अंदर हीटर चलाया हुआ था। जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बाहर कोहरा बढ़ता जा रहा था, मगर उस कोहरे के बावजूद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी कार की फॉग लाइट्स ऑन थी। हम एक घने जंगल के बीच में से गुजर रहे थे। अत्यधिक ठंड की वजह से सड़क में ट्रैफिक बहुत कम था। मुश्किल से ही इक्का दुक्का गाड़ियां दिख जाती थी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब सिर्फ हम ही उस सड़क में अकेले ट्रैवल कर रहे थे। अब तक कोहरा इतना ज्यादा हो चुका था कि मुश्किल से ही कुछ फीट तक दिखाई दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा बड़ी ही सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था और हम बैठे बैठे सफर के मजे ले रहे थे। उस दिन हम हमारे बच्चों के ननिहाल जा रहे थे, यानी कि मेरे ससुराल। शाम गहराने लगी थी। अंधेरा भी कोहरे की वजह से बढ़ता जा रहा था। कार की फॉग लाइट्स भी उस कोहरे में ज्यादा मदद नहीं कर रही थी, मगर हमें कैसे तो करके आगे बढ़ते रहना था। कार के अंदर हीटर के साथ हल्का म्यूजिक भी चल रहा था। हम सभी खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। पर मेरे बड़े बेटे की नजर पूरी तरह से सड़क पर थी। वो बड़ी ही सावधानी से सड़क पर फोकस किए हुए था। तभी अचानक से वो बोल पड़ा, पापा। जब मैंने सामने सड़क में देखा तो पाया सड़क के किनारे एक पुराना सा ट्रक खड़ा था। उस कोहरे के बीच वो अचानक से प्रकट हो गया था, जिस वजह से मेरे बेटे ने कार के ब्रेक दबा दिए। कार एक झटके के साथ रुक गई। मैंने उस ट्रक को गौर से देखा। वो ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे सीधा किसी कबाड़ खाने से आया हो। उसकी पूरी बॉडी में जंग लगा हुआ था। मेरे बेटे ने कार को उस ट्रक के पीछे पार्क कर दिया। कार की हैजार्ड लाइट्स ऑन थी। अगर कोई दूसरी गाड़ी पीछे से आती तो लाइट्स देख के सावधान हो जाती। मेरा बेटा सड़क के किनारे झाड़ी में जाके हल्का होने लगा। मैंने उस ट्रक की अच्छे से जांच की। वो जंग लगा हुआ ट्रक पुराना जरूर था, मगर उसके टायर्स में अच्छी तरह से हवा भरी हुई थी। उसका इंजन भी अच्छी कंडीशन में था। मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर वो ट्रक उस बियाबान जंगल में क्यों खड़ा है। खैर, मेरा बेटा सुसु करके वापस कार में आकर बैठ चुका था, सो मैं भी कार के अंदर बैठा और फिर हमने अपना सफर कंटिन्यू किया। अभी हमें आगे बढ़े हुए कुछ ही देर हुई थी। मैंने गौर किया कि हम सभी आपस में बातचीत हंसी मजाक कर रहे थे, मगर मेरा बड़ा बेटा कार चलाते हुए परेशान सा लग रहा था। वो बार बार अपनी साइड वाली बैक व्यू मिरर में देख रहा था। मैंने उसे कहा, क्या हुआ बेटे? वो बोला, पापा हमारे पीछे से एक गाड़ी आ रही है। मैंने अपनी साइड वाले बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे से सच में एक गाड़ी आ रही थी, कोहरे की वजह से जिसकी सिर्फ हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, कोई बात नहीं, उसे पास दे दो, वो आगे निकल जाएगी। मेरा बेटा बोला, पापा मैं उसे पास दे रहा हूं लेकिन वो आगे आ ही नहीं रहा। वो सच कह रहा था। सड़क एकदम खाली थी और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। पीछे से आ रही वो गाड़ी आसानी से हमें ओवरटेक कर सकती थी, मगर वो हमारे पीछे पीछे ही चलती रही। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसको रहने दो, शायद वो कोहरे की वजह से आगे जाने में डर रहा होगा, तुम चलते रहो। उसके बाद हम चलते रहे, मगर अभी हमें कुछ ही देर हुई थी कि वो गाड़ी अचानक से हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई। उसकी अचानक से की हुई इस हरकत की वजह से मेरे बेटे से हड़बड़ाहट में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया
और हमारी गाड़ी स्किड करके सड़क के किनारे मिट्टी में फिसलते हुए एक पेड़ से जा टकराई और उसकी लेफ्ट साइड की हेडलाइट फूट गई। अच्छी बात यह थी कि एक हेडलाइट के अलावा कार में और कोई नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कार के अंदर बैठे हुए हम में से किसी को कोई चोट आई थी। मेरा बेटा गुस्से से भर गया। वो गुर्राते हुए बोला, पापा मैं साले ट्रक वाले की हड्डियां तोड़ दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अब क्या ये वही ट्रक था जो पीछे सड़क के किनारे खड़ा था? मेरा बेटा बोला, हाँ पापा ये वही बकवास जंग लगा हुआ ट्रक था। तब मैंने अपने बेटे से कहा, छोड़ो उसे, वो शराब के नशे में होगा, बस तुम सावधानी से गाड़ी चलाना। अब क्योंकि हमारी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई है तो अब विजिबिलिटी कुछ कम होगी। उसके बाद हमारी गाड़ी करीब आधे घंटे तक उस सुनसान सड़क में अकेली चलती रही। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। आसमान में चांद बादलों के पीछे लुक्का छुपी खेल रहा था। तभी मैंने और मेरे बेटे ने कुछ दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को पलटा हुआ देखा। वो ट्रक कुछ इस तरह से पलटा हुआ था कि उसने पूरी सड़क ही ब्लॉक कर दी थी। हमारी कार उस पलटे हुए ट्रक के करीब पहुंची तो हमें वो साफ साफ दिखाई देने लगा। वो वही ट्रक था, वही जंग लगा हुआ पुराना सा ट्रक। मेरे बेटे ने गाड़ी रोकी और बोला, पापा अब हम आगे कैसे जाएंगे? मैं बिना कोई जवाब दिए अपनी कार से नीचे उतरा और उस ट्रक के पास गया। वो ट्रक पलटा जरूर था मगर उस ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थी, उसका इंजन अभी भी चालू था। मैं उसके करीब पहुंचा और अच्छे से उसके आसपास जाकर देखा। अजीब बात थी, अगर कभी सड़क में कोई गाड़ी पलटती है तो वहां कांच बिखरा पड़ा रहता है, सड़क में खरोंचों के निशान भी होते हैं, मगर इस ट्रक के आसपास न कांच के चूरे थे ना ही ऐसे कोई निशान जिससे लगे कि वो ट्रक स्किड करके पलटा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उस ट्रक को उठाकर बड़े प्यार से सड़क में लिटा दिया हो, मानो जैसे वो कोई खिलौना हो। बाहर ठंड बहुत थी और उस जंगल में कार से बाहर ज्यादा देर खड़ा रहना हमें ठीक नहीं लगा। ना जाने उस सड़क को ब्लॉक करने के पीछे किसी की क्या मंशा होगी, इसलिए हम तुरंत वापस अपनी कार में बैठे। मैंने अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप खोला तो मुझे जंगल के बीच से एक कच्ची सड़क दिखी जो आगे जाके इसी सड़क से मिलती थी। वो कच्ची सड़क करीब 7 किलोमीटर लंबी थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने उस कच्ची सड़क से ही जाने का फैसला किया। हम उस कच्ची सड़क में घुस गए। सड़क कच्ची जरूर थी मगर एकदम सही हालत में थी। हम उस सड़क से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें हमारे पीछे से किसी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों तरफ अंधेरा था, सामने के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे से आती हुई हमें 2 हेडलाइट्स दिखी जो बड़ी ही रफ्तार से हमारे पीछे आ रही थी। वो सड़क संकरी थी, उसमें हम पीछे से आती किसी भी गाड़ी को पास नहीं दे सकते थे, इसलिए मेरे बेटे ने कार की रफ्तार तेज की। पीछे से आती वो गाड़ी अब हमारे एकदम करीब थी। उसकी तेज हेडलाइट की वजह से सामने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। मेरा बेटा तेजी से कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि पीछे से आती वो गाड़ी बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हमारे पीछे आ रही थी। अगर हम अपनी रफ्तार कम करते तो दोनों गाड़ियों की भिड़ंत निश्चित थी। तभी हमें सामने सड़क के किनारे एक पुराना सा गांव दिखाई दिया। मेरे बेटे ने तुरंत गाड़ी गांव की तरफ घुमा दी और हमारे पीछे से आती वो गाड़ी तेजी से उस कच्ची सड़क में आगे निकल गई। तब हमने जाती हुई उस गाड़ी को देखा और हैरानी से हम सभी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो वही ट्रक था जो अभी कुछ देर पहले सड़क के बीचों बीच पलटा हुआ था। बड़ी ही अजीब बात थी। तब मेरे बेटे ने कहा, अब पापा शायद इस तरह के 2 ट्रक्स होंगे। मैंने भी सोचा, हाँ शायद मेरा बेटा सही कह रहा है, इस तरह के 2 ट्रक्स होंगे। मेरे बेटे ने कार को गांव के बाहर रोका और हम सभी कार से नीचे उतरकर उस गांव के एक घर की तरफ गए।
मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी वहां जाने के लिए डर रही थी, पर हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हम सभी एक घर के पास गए तो देखा उस घर के दरवाजे पर एक पुराना सा जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। दूसरे घर के पास गए तो वहां भी उसी तरह का ताला लटका हुआ था। तीसरे घर के दरवाजे पर भी हमें ताला मिला। बाहर ठंड बहुत थी, अगर हम बाहर ही खड़े रहते तो हम सब की कुल्फी जम जाती, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा हुआ था। मजबूरन हमने फैसला किया कि हम एक घर का ताला तोड़कर उसके अंदर ठहरेंगे। इसी फैसले के साथ मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर लटके ताले पर वो पत्थर मारने वाला था कि तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, साहब, अगर आप लोग ठहरने के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास है। यहां आपको सारे घर बंद मिलेंगे, लेकिन आप मेरे घर चलकर रह सकते हैं। बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। कमरे और बिस्तर आरामदायक है, आप निश्चिंत होकर मेरे पीछे पीछे आइए। इतना कहकर वो आदमी वहां से जाने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। घरों की एक लंबी कतार के बाद आखिर में उसका घर था, जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। उस घर के सामने एक खाली जगह थी, जिसके बाद वही कच्ची सड़क थी जिसके किनारे हमारी कार खड़ी थी। मैंने उस आदमी से कहा, भाई, यहां बिजली नहीं है क्या? वो आदमी बोला, अब साहब, बिजली तो कई सालों पहले कट गई, अभी तो बस यही लालटेन है। इतना कहकर उसने अपने घर का दरवाजा खोला और हम सभी उस घर के अंदर दाखिल हो गए। वो एक पुराना सा घर था जिसमें कई सारे कमरे थे। उस आदमी ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, वो वाला कमरा सबसे अच्छा है, आप लोग उसी कमरे में रह सकते हैं। हम सभी उसके बताए हुए कमरे की तरफ गए और कमरे के अंदर दाखिल होते ही हमने देखा कि उस कमरे में 4 बेड्स लगे हुए थे। वो कमरा एक आम सा दिखने वाला कमरा था, वहां ज्यादा सहूलियतें नहीं थी। एक फायरप्लेस था जिसमें कुछ लकड़ियां जल रही थी, जिसकी वजह से वो कमरा गर्म था। हम चारों ने अपने बैग्स रखे और जूते उतारकर जैसे ही बिस्तर में बैठे थे, तभी बाहर से वो आदमी आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, अब साहब जी, ये लीजिए पानी की बोतल। माफ कीजिए, इस वक्त खाने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता, पर सुबह को मैं आपके लिए जल्दी नाश्ता बना दूंगा। मैंने उस आदमी से कहा, अब नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, थैंक यू। इतना कहकर मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो आदमी वहां से चला गया। उसके दूर जाते कदमों की आवाज को हम सुन सकते थे। उसके बाद हम सभी अपने अपने बिस्तर में घुसकर लेट गए। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे किसी भी नई जगह में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए मैं लेटा लेटा ही कुछ सोच रहा था कि तभी मुझे बाहर से 2 लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों दबी हुई आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी। वो कदमों की आवाज हमारे कमरे के दरवाजे तक आई और वहां पर आकर रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो कदमों की आवाज वहां से दूर चली गई। मैं काफी देर तक लेटा रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं खड़ा उठा और खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखा, और जो मैंने बाहर देखा वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बाहर वही ट्रक खड़ा था। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि कहीं वो ट्रक हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे थे वो ट्रक हमारे पीछे ही आ रहा था। और अब देखो, जहां हम रुके हैं वो वहां भी आ गया। अब मुझे डर लग रहा था। मेरे मन ने कहा कि कहीं उसमें कोई साइको किलर तो नहीं, जिसकी वजह से मेरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। ये सोचकर मैंने वहां से निकल भागने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया और अपना सामान पैक करके हम उस घर से बाहर जाने लगे। तभी दरवाजे पर हमें वही आदमी मिल गया जिसका वो घर था। उसने हमें आधी रात को इस तरह से जाते हुए देखा तो हमसे पूछा,
क्या हुआ साहब, आप लोग अचानक से कहां जा रहे हैं? मैंने उस आदमी के हाथ में कुछ पैसे रखे और उसको बिना कुछ जवाब दिए हम उसके घर से बाहर निकल गए और फिर हम भागते हुए अपनी कार की तरफ गए। अपनी कार में बैठकर मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से उस कच्ची सड़क में डाल दी। मेरा बेटा और मेरी पत्नी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं बस गाड़ी चलाता रहा। अभी हम उस कच्ची सड़क में कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी हमें हमारे पीछे से उसी ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो ट्रक पूरी रफ्तार से हमारे पीछे आ रहा था। उसकी तेज चमकती हेडलाइट्स हमें साफ दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी कार की रफ्तार धीमी की तो पक्का वो ट्रक हमें कुचल डालेगा, इसलिए मैं पूरी रफ्तार से कार चलाता रहा। तभी अचानक ना जाने कहां से एक आदमी सड़क में आया और मैंने बिना ब्रेक दबाए उस आदमी को अपनी कार से उड़ा दिया। वो आदमी मेरी कार से टकराकर उड़ता हुआ पीछे सड़क में जा गिरा और पीछे से आते उस ट्रक के टायर्स के नीचे कुचल गया। मैंने अपना मोबाइल देखा और उसमें गूगल मैप खोला। हम मेन हाईवे से बस 500 मीटर दूर थे और पीछे से आता वो ट्रक हमसे बस कुछ ही फीट दूर था। मैंने अपनी कार की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। मैं पूरी जान लगाकर बड़ी सावधानी से कार दौड़ा रहा था। तभी हमें सामने मेन हाईवे दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड्स में हम मेन हाईवे में एंटर हुए। मेन हाईवे में आते ही मेरी कार ने और रफ्तार पकड़ ली। अब तक कोहरा भी कुछ कम होने लगा था और सड़क में दूसरी गाड़ियां भी दिखाई देने लगी थी। मैंने अपनी कार के बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। अब हमारे पीछे वो ट्रक नहीं था। मैं मेन हाईवे में पूरी रफ्तार से अपनी कार को दौड़ा रहा था। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे। मैं रह रहकर बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था, मगर हमारे पीछे अब कोई ट्रक नहीं था। कुछ देर में सुबह हो गई और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अगले दिन मैंने गूगल मैप में उस रूट के बारे में सर्च किया, मगर गूगल मैप में अब वो सड़क दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उस तरह का कोई गांव दिखाई दिया जिसमें हम रुके हुए थे। कुछ दिन बाद जब हम उसी हाईवे से वापस अपने घर जा रहे थे, तब उसी जगह में जहां पहली बार हमें वो जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा दिखाई दिया था, ठीक उसी जगह में सड़क के किनारे झाड़ियों में एक टूटा हुआ कबाड़ हो चुका ट्रक खड़ा था। उसके टायर्स नहीं थे, इंजन भी गायब था। उसकी हालत देख के लग रहा था जैसे वो ट्रक उसी जगह में कई दशकों से खड़ा मौसम की मार खाकर कबाड़ हो रहा था। ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था कि वो ट्रक सड़क में चल सके, मगर मुझे पूरा यकीन था कि ये वही ट्रक है जिसे हमने उस रात मौत बन के हमारा पीछा करते देखा था। मगर अभी दिन के उजाले में यह सिर्फ एक टीन के टुकड़े के बराबर था।